बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तान, आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वर्ड के तीसरे लेक्चर में फ़ॉन्ट्स के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इधर वर्क एरिया में हम लिखेंगे कुछ तहरीर। माय नेम इज़ सैयद शमसी, मैंने टाइप किया। अब इसके बाद हम इस पर फ़ॉन्ट्स को अप्लाई करेंगे। फ़ॉन्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमें इस तहरीर का सेलेक्ट करना ज़रूरी होगा हमारे लिए। उसके लिए आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके माउस को आराम से ले आएं और ये सिलेक्ट हो जाएगा। इधर से भी ले जा सकते हैं और उस तरफ से भी लेके आ सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करें लफ्ज़ पर तो लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएगा, या ट्रिपल क्लिक से लाइन पूरी या पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी मसलन आप शिफ्ट और एरो की के निशान से मसलन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या मसलन लेफ़्ट की साइड पे जाना है तो मसलन ये देखें लेफ़्ट इस तरह, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर वर्क शुरू करेंगे। तो देखें इधर हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो होता है कैलिबरी होता है और साइज़ जो है वो 11 होता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आए, ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं और जितने आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे फ़ॉन्ट्स उतने ही आपके पास मौजूद होंगे। अब देखें जैसे ही आप मसलन मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स पर माउस को लेकर जाकर ठहराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखें मैंने मसलन सेलेक्ट कर लिया और साइज़ जो है 11 से मैंने मसलन 28 कर लिया। अब साइज़ जो हमने इधर से मसलन चेंज किया है यही साइज़ मसलन हम इन दो से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है उससे हम बढ़ा सकते हैं और जो नीचे की तरफ रुख किए हुए एरो उसके ज़रिए हम अपने फ़ॉन्ट को कम कर सकते हैं। और ये हमारे पास बी जो लिखा हुआ है इसका मतलब बोल्ड है। बोल्ड यानी आप अपनी तहरीर को देखें बारीक है, इसको गहरा और पुररंग कर सकते हैं। आप देखें फ़र्क खुद महसूस कर लीजिए। इसके बाद हम इटालिक करते हैं। इटालिक का मतलब ये है कि आपकी तहरीर जो है वो आगे की तरफ ज़रा तिरछी होकर खूबसूरत लगेगी, ये देखें। और इसी तरह अगर आप अपनी तहरीर को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इधर से अंडरलाइन कर सकते हैं और इसमें मज़ीद आगे जाकर अपनी मसलन इसको पुररंग कर सकते हैं डॉट डॉट की सूरत में या तिरछी लाइन, जो भी मसलन आप देना चाहें अंडरलाइन में एरो के ज़रिए अंदर जाकर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। या मसलन आप ख़ुद इस तहरीर के ऊपर एक लाइन लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद मसलन आप इस पर फ़ॉन्ट्स इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ। फ़ॉन्ट्स इफ़ेक्ट्स इधर से इस्तेमाल करेंगे। देखें ये मसलन कितने खूबसूरत इफ़ेक्ट्स मसलन आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। आपको डिफ़ॉल्ट मिलेंगे बने हुए, मसलन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या मसलन आप ख़ुद आगे जाकर ख़ुद बनाना चाहते हैं, आउटलाइन में कलर और हो, शेडो इसका देना चाहते हैं, साया यानी, और मज़ीद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हमारे पास हाईलाइट करने का ऑप्शन है, यानी हम इस तहरीर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये देखें हाईलाइट हो गई हमारी तहरीर। या मसलन इसके एरो के निशान के ज़रिए क्लिक करने के साथ हम मसलन कलर्स भी चेंज कर सकते हैं और दोबारा नो कलर करके हाईलाइट को हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास हम फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो इधर आएंगे और कोई भी कलर फ़ॉन्ट दे सकते हैं। देखें आप नोट करें इधर हमारे पास चेंज हो गया। इसके बाद ये ऊपर आप देख रहे हैं कि जो डबल ए लिखा हुआ है, एक ए बड़ा है और एक छोटा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चेंज केस। केस मतलब आप इसमें देखें एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। मतलब अपर केस के ज़रिए से आप सब हरूफ को बड़ा कर सकते हैं। देखें सब के सब अल्फ़ाबेट्स बड़े हो गए।
आपको मसलन सब के सब को छोटा करना है अल्फ़ाबेट्स को, तो दोबारा आप इधर क्लिक करेंगे और अपर केस की बजाय लोअर केस पर क्लिक करेंगे। देखें सब के सब अल्फ़ाबेट छोटे हो गए। इसके बाद आप सेंटेंस केस करना चाह रहे हैं, यानी हर जुमले के शुरू का लफ्ज़ बड़ा होता है और बाकी छोटे, तो ये देखिए। या मसलन आप टुगल केस करना चाह रहे हैं कि ये है टुगल केस, यानी बिल्कुल उसका बरअक्स है कि हर सेंटेंस का पहला हर्फ छोटा होगा, पहला अल्फ़ाबेट, और दूसरे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बड़े होंगे। इसके बाद मसलन ये भी आप कर सकते हैं कि ये देखें मुख्तलिफ तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने अपने इस माय नेम इज़ सैयद शम्सी वाली तहरीर पर फ़ॉन्ट चेंज किया और इसका साइज़ भी चेंज किया, इसे बोल्ड किया, इसे इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स इस पर चेंज किए, हाईलाइट किया, फ़ॉन्ट कलर चेंज किया और केस चेंज भी हमने इस पर अप्लाई किया। अब हम चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ करें कि सिंगल क्लिक से हम दोबारा पहले वाली हालत पर चले जाएं कि जो भी इस पर फॉर्मेटिंग हुई है सब की सब ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ इधर क्लिक करना है जहां ए पर रेज़र लगा हुआ है, इस पर क्लिक करने से हमारी तमाम फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएंगी। देखें इस पर लिखा हुआ भी है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग्स, फ़कत ये हाईलाइट रह जाएगा। देखें हाईलाइट रह गया। अब इसे दोबारा उसी हालत में लाने के लिए कि जिस हालत में हमने इसे अप्लाई किए हुए थे फ़ॉन्ट्स वगैरह फॉर्मेटिंग, तो हम इसे अनडू कर देंगे, या अनडू कर दिया। अब एक और चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी है, आपने नोट किया होगा कि हमने फॉर्मेटिंग के दौरान ये दो ऑप्शंस छोड़ दिए थे। उनका मतलब अब आपको बताता हूँ। हम इधर पानी का फार्मूला लिखते हैं, पानी का फार्मूला है H2O, लेकिन मसला ये है कि H2O जो पानी का फार्मूला है हमारे पास, इसमें 2 बिल्कुल इस तरह नहीं लिखा जाता बल्कि H के कोने में लिखा जाता है। तो उसके लिए हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो देखें आप इधर ये 2 नीचे चला गया। या मसलन हम उर्दू में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी लिखते हैं, तो मसलन मैंने अब इधर लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, तो मुझे ये सल्लल्लाहु अलैहि ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं इसको अप्लाई करके मसलन इसे ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, ये मसलन इस तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस हमारे पास दस्तयाब होंगी इस तरह। तो ये था आज का फ़ॉन्ट्स फॉर्मेटिंग लेक्चर। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।